जय हिंद। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अ चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा डीआरडीओ सेप्टम के ऊपर। जी हाँ, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सेप्टम 10 करके ये वैकेंसी आई है। ये जो वैकेंसी है ये फॉर टेक्निकल वैकेंसी है और इसमें वैसे मेरे दोस्त जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है, आईटीआई में बहुत सारे बहुत सारे ट्रेड हैं इसमें। इसमें वेल्डर है, फिटर है, पेंटर, इसके बाद कारपेंटर है, बुक बाइंडर है, उसके बाद डीटीपी ऑपरेटर है, टर्नर है, सीट मेटल वर्कर है, मैकेनिक है ना। बहुत सारे इसमें हैं। आईटीआई के बहुत सारे ट्रेड हैं इसमें। मैं अभी आगे आपको सारे नाम बताऊंगा। इसमें ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि आईटीआई के जितने भी ट्रेड या फील्ड होते होंगे उस सभी हैं इसमें। बहुत सारे ट्रेड हैं। और अगर आप एक ग्रेजुएट हैं, अगर आपने ग्रेजुएट किया हुआ है, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा में जैसे सिविल का डिप्लोमा है, आपका इलेक्ट्रीशियन का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है ना। उसके बाद आपने बीएससी किया हुआ है, उसमें आपका फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उससे अगर आपने किया हुआ है ग्रेजुएशन, तो आप सभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप सभी एलिजिबल हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसी आई है डीआरडीओ की तरफ से सेप्टम 10। पहले तो सेप्टम के बारे में बता दूं। ये जो सेप्टम है, सेप्टम का मतलब होता है सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट सेप्टम। ये जो सेप्टम है, ये जब डीआरडीओ एग्जाम लेती है तो सेप्टम के थ्रू लेती है। जैसे जैसे गेट वेट जो भी होता है ना, बहुत सारा दूसरा जो नेट गेट बहुत सारा एग्जाम है, वैसे ही डीआरडीओ का सेप्टम है। ये एग्ज़ाम चूँकि ये एग्ज़ाम खुद से ही लेती है, ये किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देती है, तो सेप्टम करके इनका एग्ज़ाम है। और सेप्टम के थ्रू ही जो भी इनके पर्सनल हैं, जो भी इनके कर्मचारी हैं, जो भी ऑफिशियल्स हैं, इनको ये लेती है। तो ये जो वैकेंसी आई है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, परमानेंट पोस्टें हैं। और इसमें जो पोस्टें हैं वो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एंड सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी एंड टेक्नीशियन ए करके पोस्टें आई हैं। तो मेनली ये दो पोस्टें हैं, पर ये जो दो पोस्टें हैं, इससे बहुत सारे अलग अलग फील्ड के जो भी कैंडिडेट हैं उनको डीआरडीओ रिक्रूट कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की जो पोस्टें हैं, इसमें बहुत सारे फील्ड, जैसे आपने बॉटनी किया हुआ, जूलॉजी किया हुआ है, जूलॉजी से ग्रेजुएशन किया हुआ है, मैथ्स है आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, फिजिक्स है। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है सिविल में, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये बहुत सारे और भी इसमें ट्रेड हैं या फील्ड है डिप्लोमा का। वैसे ही अगर टेक्नीशियन ए की बात करूँ तो उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे आईटीआई के ट्रेड हैं। सभी फील्ड से, इन सभी ट्रेड से रिलेटेड वैसे सारे जो भी मेरे दोस्त हैं उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है और मेरे ख्याल से आपको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डीआरडीओ के इसी नोटिफिकेशन पे डिटेल में बात करूंगा, आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सभी बातों पे जो भी जाननी चाहिए आपको बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म, वो सारी बातें आपको बताऊंगा। सो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो आपको अच्छा लगेगा ऐसा मुझे होप है। एंड आप सभी मेरे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वैकेंसी आती है गवर्नमेंट की वो मैं आप तक इजीली पहुंचा सकूं और आप कोई भी वैकेंसी मिस ना कर पाएँ। वैसे दोस्तों, अगर आपको इस नोटिफिकेशन में कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी डाउट हो, तो प्लीज़ 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 आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं, कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस नोटिफिकेशन को शुरू करते हैं और डीआरडीओ के इस रिक्रूटमेंट ड्राइव को डिटेल में जानते हैं। बिकॉज ये जो ड्राइव है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे उन सभी दोस्तों के लिए जिनके पास आईटीआई की डिग्री है, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है और जो सिर्फ एक सिंपल ग्रेजुएट हैं। सो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, डीआरडीओ सेप्टम 10 करके वैकेंसी आई है। डीआरडीओ, एज यू ऑल नो कि डीआरडीओ जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। क्योंकि जो भी सेना का जो भी इक्विपमेंट होता है सेना के लिए, जो भी उनके लिए जो मारने वारने और जो भी तोपें होती हैं या फिर जो भी गोला बारूद या इस टाइप का जो भी कुछ बनाया जाता है डीआरडीओ की तरफ से बनाया जाता है, जो भी मिसाइलें होती हैं, अटैक मिसाइलें जो होती हैं, ये सारी डीआरडीओ की तरफ से डेवलप की जाती हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना मायने रखता है। तो अगर आप डीआरडीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ये आपके लिए भी एक प्राउड आप फील करेंगे। बिकॉज आप डायरेक्टली ना सही, आप डायरेक्टली बॉर्डर पे ना होंगे, पर इनडायरेक्टली तो आप सेना के लिए ही काम कर रहे होंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है
और बहुत ही मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है और बहुत प्राउड वाला ये बात होगा अगर आप DRDO में जॉब करेंगे तो DRDO जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना एक ड्रीम होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करूं तो ये जो एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है ये 3 सितंबर 2022 से ये स्टार्ट होगा, अभी टाइम है। एंड इसका जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट है वो 23 सितंबर 2022 है। 21 दिन के लिए आपको इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आपको ये नोट कर लेना चाहिए इस डेट को, और कहीं ऐसे जगह पे कि ताकि आप इसको मिस ना कर पाएँ। जी हाँ, और वैसे मेरा वीडियो तो आ ही रहा है, तो आप अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप ऐसे भी मिस नहीं कर पाएंगे। वैसे दोस्तों, अगर इसके डेट ऑफ जो टायर 1 का एग्ज़ाम है उसकी अगर बात करूं तो ये DRDO हमें लेटर इन ड्यू कोर्स बताएगी। वैसे दोस्तों, अगर इसकी एज की बात करूं तो ये जो एज है, ये जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B एंड जो टेक्नीशियन A हैं, दोनों के लिए जो एज है ये मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स एज आपकी होनी चाहिए। ये फॉर द कैटेगरी ऑफ UR और जनरल के लिए है। वैसे मेरे दोस्त जिनको रिलैक्सेशन मिलता है तो इसमें भी रिलैक्सेशन अवेलेबल है, आप रिलैक्सेशन को अवेल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर इसके नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं, कितने नंबर ऑफ पोस्ट से आई हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नंबर ऑफ पोस्ट अगर देखें तो नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी अच्छी है, बिकॉज 1901 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है जो टोटल पोस्टें हैं, जिसमें जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट हैं इसके लिए 1075 पोस्टें हैं एंड जो टेक्नीशियन A की पोस्टें हैं वो 826 पोस्टें हैं, 826 पोस्टें हैं टेक्नीशियन के लिए। तो वैकेंसी वाइज काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। आपके पास बस ITI या फिर डिप्लोमा होना चाहिए और आप एलिजिबल हैं, या फिर आप एक सिंपल ग्रेजुएट हैं फिर भी आप एलिजिबल हैं, तो आपको ये फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए। मेरी मानिए, मैं जानता हूँ ये काफ़ी बहुत ही अच्छा पोस्ट है और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आगे इसके अगर एजेंशियल जो क्वालिफिकेशंस हैं इसकी अगर बात कर लूँ तो फॉर टेक्निकल जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B हैं इसकी अगर बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास साइंस सब्जेक्ट से, साइंस स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, चाहे वो मैथ्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी है ना, बायोलॉजी का जो होता है, तो ये सारा चीज़ है। उसके बाद है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और जो भी है कंप्यूटर साइंस और अप्लाइड सब्जेक्ट, मतलब आपके पास डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए, इधर वो इंजीनियरिंग में हो या फिर टेक्नोलॉजी में हो या फिर कंप्यूटर साइंस में आपने डिप्लोमा कर रखा है, या फिर जो अप्लाइड सब्जेक्ट हैं जैसे कि बहुत सारी उसमें सब्जेक्ट होती हैं, उसमें अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा का डिग्री आपके पास है, तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए फॉर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B। वैसे अगर फॉर टेक्नीशियन A की बात करूँ तो टेक्नीशियन A के लिए आप एक 10th पास होने चाहिए। 10th पास के साथ साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जो ITI आपने किया हुआ है, या फिर अगर ITI नहीं है तो आपके पास NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इन सारे ट्रेडों में, जिन ट्रेडों का नाम मैं अभी आगे लूँगा या जिसका नाम मैंने आपको पीछे बताया। इसके अलावा नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास इन सारे ट्रेडों में है तो फिर भी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट को फिल करने के लिए फॉर टेक्नीशियन A, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रेड हैं। जैसे अगर ITI आपने किया हुआ है, आपके पास NTC का सर्टिफिकेट है, आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है इन सारे ट्रेडों में, तो आप भर सकते हैं। इसमें जो ट्रेडें हैं उसमें है ऑटोमोबाइल का ट्रेड है, बुक बाइंडर है, कारपेंटर है, CNC ऑपरेटर है, COPA है, उसके बाद ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है, DTP है, DTP ऑपरेटर, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन का है ट्रेड, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का है, फिटर का है, ग्राइंडर का है, मशीनिस्ट का है, मैकेनिक डीजल का है, मिल वेट मैकेनिक का है, पेंटर का है ना, फोटोग्राफर का है, रेफ्रिजरेशन एंड AC का है, सीट मेटल वर्कर का है, टर्नर का है, वेल्डर का है। तो जितने भी मेरे ख्याल से जो भी ITI में जितने भी होते हैं ट्रेड या फील्ड, उन सारे ट्रेड के जो भी हैं कैंडिडेट या दोस्त, वो सारे भर सकते हैं इसके लिए। तो आप सभी एलिजिबल हैं और सभी को ये फॉर्म आपको भरना चाहिए। वैसे दोस्तों, अगर इसके सैलरी की बात करूं तो सैलरी वाइज भी सैलरी काफ़ी अच्छी है इसकी। लाइक जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B हैं, इसकी सैलरी है एज पर 7 CPC लेवल 6 में आता है
और इसका जो पे स्केल है वो 35,500 टू 1,12,400 के बीच में आता है। वैसे दोस्तों अगर इसके जो भी टेक्नीशियन ए हैं इनकी बात करूँ तो टेक्नीशियन ए जो है ये एच पर 7 CPC लेवल 2 में आते हैं और इनकी जो सैलरी है या इनका जो पे स्केल है वो 19,900 टू 63,200 के बीच में आता है। इसके अलावा बहुत सारे जो अदर अलावेंसेस मिलते हैं एज पर रूल वो भी आपको मिलेंगे। तो सैलरी वाइज देखें ये काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा DRDO का जो भी जब आप कैंपस में जाएंगे काफ़ी ग्रीन कैंपस है उनका, जैसा कि उन्होंने लिखा है काफ़ी नीट एंड क्लीन आपको सब कुछ मिलेगा, आपको क्वार्टर मिलेगा रहने के लिए, काफ़ी फैसिलिटीज़ अलग से DRDO प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉय को। तो बहुत ही अच्छा चीज़ है और आपको इसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको ज़रूर फॉर्म फिल करना चाहिए। वैसे दोस्तों अगर इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेता हूँ तो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 रुपीज़ है, बहुत ही मिनिमल है। पर वैसे मेरे दोस्त जो वीमेन कैटेगरी से जो SC ST PWD ESM जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, इनके लिए नील है। वैसे दोस्तों इसमें अगर इसके आगे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये मेनली 2 टायर में कंप्लीट होता है, टायर 1 एंड टायर 2। 2 टायर में कंप्लीट होता है और अगर आप दोनों टायर कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप इसमें एक परमानेंट एम्प्लॉई है वो आप बन जाएंगे। वैसे इसमें जो टायर 1 और टायर 2 जो भी दोनों जो टायर होगा ये CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एंड ये MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। एंड टायर 1 जो एग्ज़ाम है ये दोनों पोस्टें जो हैं चाहे वो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B की हो या फिर टेक्नीशियन A की हो, दोनों में ये कॉमन पोस्ट जो भी है जो कि एक ये जस्ट फॉर स्क्रीनिंग के लिए है और ये दोनों में कॉमन ही है। वैसे जो टायर 2 का जो एग्ज़ाम होगा जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए होगा ये उनका जो भी ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होगा या फिर डिप्लोमा का जो भी सब्जेक्ट है उससे इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो टायर 2 का एग्ज़ाम जो टेक्नीशियन B के लिए, टेक्नीशियन A के लिए होगा उससे उनका जो ट्रेड है उनका, उस ट्रेड से जो भी क्वेश्चन होगा वो पूछा जाएगा। जिस भी ट्रेड से उन्होंने ITI कर रखा है या फिर NCT सर्टिफिकेट है उससे होगा। वैसे दोस्तों ये जो इसमें सबसे मज़े की बात है जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने से क्या होता है कि आप बेहिचक जो भी आपका मन करे आप अटैम्प्ट ले सकते हैं, जैसे कि मैं भी अटैम्प्ट लेता था जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था। तो ये वैसे मेरे दोस्त जो अटैम्प्ट लेने उनका जो एक हैबिट है वो आदी है अटैम्प्ट लेने का, जो कि मैं था, तो आप अटैम्प्ट ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वैसे दोस्तों इसमें अगर जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप बहुत सारी एज यू नो कि बहुत सारे अलग अलग ट्रेड हैं और अलग अलग ट्रेड से कि अगर आपने ITI किया हुआ है, NCT का सर्टिफिकेट आपके पास है बहुत सारे ट्रेडों से, तो आप अलग अलग पोस्टों के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई बंदिश नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अलग अलग पोस्टों के लिए भी, अलग अलग ट्रेड के लिए भी एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। बशर्ते उसमें क्या है कि जब आपका एग्ज़ाम होगा तो मे बी वो एक ही दिन हो जाए या एक ही शिफ्ट में आ जाए दोनों का एग्ज़ाम, या एक ही दिन में 2 अलग अलग शिफ्टों में हो जाए। तो ये आपको मैनेज करना होगा कि आपको क्या कौन से एग्ज़ाम देना है, कौन सा नहीं देना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो पर आप अलग अलग जो भी ट्रेड है उसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, या अगर आप दोनों पोस्ट के लिए करना चाहें तो दोनों पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप समझ पाएँ कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा। तो ये जो एग्ज़ाम होगा जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B हैं इसके लिए जो एग्ज़ाम होगा टायर 1, इसमें आपसे क्वांटिटेटिव एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का क्वेश्चन होगा, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन होगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो 120 नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा। जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेगा ये 120 मार्क्स मिलेगा। एंड इसके लिए जो टाइम का ड्यूरेशन होगा वो 90 मिनट का होगा। 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आई थिंक ये आप कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। वैसे ही इसमें जो टायर 2 का एग्ज़ाम होगा फॉर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B, तो जो टायर 2 का जो एग्ज़ाम होगा ये आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ये CBT ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पर इसमें क्या होगा कि आपका जो डिप्लोमा का सब्जेक्ट है या फिर आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे ही
जो एग्ज़ाम पैटर्न फॉर टेक्नीशियन ए की बात करूं तो इसमें जो टायर 1 का एग्ज़ाम होगा ये सेम ही है जैसा कि मैंने आपको बताया। जैसे टायर 1 के एग्ज़ाम में आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का क्वेश्चन होगा, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन होगा एंड इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा। टेक्नीशियन बी में जनरल साइंस का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ये 4 सेक्शन होंगे सेक्शन ए में। एंड जो सेक्शन बी है इसमें आपका ट्रेड या फिर जो आपका डिसिप्लिन है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो 4 जो कॉमन चीज़ें हैं इससे 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा हर एक से, और जो आपका सेक्शन बी है इससे 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब आपका जो ट्रेड या आपका जो फील्ड है जिससे आपने ITI किया हुआ है उससे 80 क्वेश्चन होगा, उसका वेटेज ज़्यादा होगा। और जो जनरल सब्जेक्ट होती हैं चाहे वो क्वांटिटेटिव एबिलिटी या एप्टीट्यूड, जनरल रीजनिंग का, इंग्लिश का, है ना, GA का, इससे 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा ये 120 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स होगा ये 120 मार्क्स होगा। एंड इसके जो टाइम का ड्यूरेशन होगा वो 90 मिनट का होगा। 90 मिनट में आपको सॉल्व करना है। तो जो टेक्नीशियन बी के लिए अप्लाई करेंगे उनको अपने ट्रेड के सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन वो जो होगा वो आपके ट्रेड से ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे ही आपका जो टायर 2 का एग्जाम होगा, टायर 2 का एग्जाम मेनली आपका जो प्रैक्टिकल होगा। जी हाँ, जब आप टायर 1 कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको प्रैक्टिकल के लिए कॉल किया जाएगा। इसमें आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा या जो आपका फील्ड टेस्ट होगा वो एग्जाम लिया जाएगा। ये जो एग्जाम होगा ये 1 से 2 घंटे का होगा। और इस एग्जाम में आपका जो भी, जैसे आप फिटर के ट्रेड से हैं, कारपेंटर के ट्रेड से हैं, पेंटर के ट्रेड से है, बुक बाइंडर का ट्रेड है आपका, है ना, टेक्नीशियन का ट्रेड है, टर्नर का ट्रेड है, और जो भी ट्रेड हैं इन सारे ट्रेडों से अगर आपने ITI किया हुआ है तो आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज देखा जाएगा कि आपको प्रैक्टिकली कितना नॉलेज है इसका। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। वैसे ही जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उस एप्लीकेशन का जो कंप्लीट जब आप फिल कर लेते हैं तो उसका एक कॉपी डाउनलोड करके अपने पास प्रिंट करके रख लीजिएगा। आपको DRDO को भेजना नहीं है, बट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जो भी फर्दर जो भी एक्शन होता है DRDO का, उसमें अगर DRDO आपसे पूछ ले तो आपको वहाँ पे दिखाना होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में DRDO के इस नोटिफिकेशन पे जो कि सेप्टेम्बर 10 करके जो नोटिफिकेशन है इसकी जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सब मैंने आपको बता दी, कंप्लीट जानकारी दी है, कुछ भी नहीं छोड़ा है इसमें। तो अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आप 10th पास हैं, ITI पास हैं, अगर आप डिप्लोमा हैं आपके पास, तो आप एलिजिबल हैं। आपको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। ये मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करता हूं, क्योंकि DRDO जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जाना एक तरीके से इनडायरेक्टली आप देश की सेवा कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में DRDO के इसी नोटिफिकेशन पे बात करना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का PDF लिंक एंड इसका जो अप्लाई लिंक जब भी ये एक्टिवेट होगा, इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिशन का, ये मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा। आप वहाँ पे जाइएगा और वहाँ पे जाके नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू होइएगा, फिर जाके अप्लाई कीजिएगा। एंड दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।